सभी को सादर जय जन। प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग अपने मन की जिज्ञासा हम तक पहुँचाते हैं और हम लोग मुनि श्री के समक्ष रखते हैं, पूज गुरुवर उनका समाधान करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपने मन की जिज्ञासा हम तक पहुँचाते रहें, हम उसका समाधान पूज मुनि श्री के द्वारा कराते रहेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए जनसंत वाली चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। आज इस कार्यक्रम के पुण्याजक परिवार हैं श्रीमती सुदेश जैन, महिला मंडल अध्यक्ष हिसार से, श्रीमान प्रभात जैन। समस्त परिवार हिसार हरियाणा ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। समस्त परिवार का जनसंत वाणी परिवार अनुमोदना करता है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न रेणु जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से कर रही हैं कि स्वामी, निर्माल्य का द्रव्य ग्रहण करते लोग देखते हैं, मंदिर के दान का पैसा लोग खा लेते हैं, मंदिर की सेवा भी करते हैं, तो लोग रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आचार्य भगवान कुंद देव स्वामी ने रैणसार नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर सा वहां पर वर्णन दिया है कि जो व्यक्ति निर्माल की द्रव्य का भोग करता है, मतलब कि मंदिर में दिया हुआ दान, और उस दान को मंदिर में न लगा करके लोग अपने घर में उपयोग कर लेते हैं, अपने जीवन के कार्यों में खर्च कर लेते हैं, तो उसका निर्माल का द्रव्य का फल जो मिलता है वह नरक गति का दुख उसके लिए उठाना पड़ता है। या फिर आचार्य भगवान ने कहा है कि यदि नरक गति नहीं मिली उसको, तो वह मनुष्य गति में भी गया तो उसके लिए लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, दरिद्रता ऐसे असाध्य कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वह परेशान रहता है। कभी भी अपन को चाहिए कि अपन दान दे नहीं सकते हैं तो कम से कम दान का लेने का कभी प्रयास अपन को नहीं करना चाहिए। अपन मंदिर में 1 रुपये अपन दान देने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं, अपने पास इतनी क्षमता योग्यता नहीं है कि अपन मंदिर में कुछ दान दे सकें, तो कभी दान में दिया हुआ पैसे का अपन को भोग नहीं करना। भोग मतलब ऐसे कभी बहुत सारी स्थितियों में आज देखा जाता है कि समाज में पद के ऊपर आपस में वैमनस्यताएं होती हैं और पदों के ऊपर इतनी भारी संख्याओं में चुनाव के माध्यम बना दिए जाते हैं कि जैसे लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, ऐसे मंदिरों के चुनाव होने लगे हैं। सिर्फ उसका एक लोभ होता है कि पद में कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, कुछ चाह रहती होगी, तभी तो उस पद की लड़ाई में इतना कि व्यक्ति सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। देखा जाता है मंदिर की सेवाएं भी करते हैं, मंदिर की सेवा में तत्पर भी रहता है, लेकिन फिर भी कोई लोभ उनके अंदर रहता है। यदि आपके अंदर मंदिर के प्रति लोभ है, द्रव्य सामग्री के प्रति लोभ है, तो आपका उसका फल फलीभूत नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपन सबको चाहिए कि जब भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो अपने पुण्य को सराहना कि मेरा आज पुण्य उदय आया है कि मुझे भगवान के मंदिर की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो तन से कम सेवा तो कर सकता हूँ, उनकी व्यवस्था बना सकता हूँ, लेकिन उसमें कभी अपन को लेने का प्रयास नहीं करना है। आचार्य भगवान कहते हैं वनिया कभी दरिद्री नहीं होता है, भिखारी नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए कि आपको भीख भी मांगना पड़े तो दूसरे के सामने हाथ पसार करके भीख मांग लेना,
लेकिन कभी भी निर्माल के द्रव्य का भोग नहीं करना। ये तो विष्ठा के समान है, जैसे विष्ठा को कोई खाता है ऐसे ही निर्माल के द्रव्य का भोग करने का फल है। आचार्य प्रवर कहते हैं इतना गहन उसके लिए पाप लगता है कि जब हम देखते हैं मंदिरों में कार्य चलता है, मंदिर के काम चलते हैं, उसमें बहुत द्रव्य आ रहा है, बहुत संग्रहित हो रहा है, तो कुछ लोग हेरा फेरी कर देते हैं, कुछ लोग पैसे को गायब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो समझना कि आपका पुण्य क्षीण हो चुका है, आपका पुण्य नाश हो रहा है और आपको दुर्गति का कारण बनना पड़ रहा है। अभी नहीं, अपन को जब पुण्य प्रबल होता है तो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होता है तो वो पुण्य अपन को सामने दिखने लगता है और उसका कष्ट अपन को परिवार को भोगने का सामने दिखने लगता है, वह सामने आता है। इसलिए अपन सब को चाहिए कि कभी भी निर्माल के द्रव्य का अपन ने मंदिर में वस्तु दे दी, यहाँ तक कहा कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले, और जब अपन ने कोई वस्तु दे दी है तो उस दिन से वो वस्तु अपनी नहीं रही, वो दान की वस्तु हो गई, उसमें हाथ लगाने का अधिकार भी नहीं है। अब वो मंदिर का जो अधिकार है जिनका वही है, माली का अधिकार है उस द्रव्य में, अब वो अपनी द्रव्य अपने लिए नहीं है। इसलिए अपन सबको चाहिए कि जो भी द्रव्य आप देते हैं और उस द्रव्य को तुरंत आपने कहीं बोली का पैसा बोला है तो तुरंत उस बोली का पैसा भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी निर्माल द्रव्य हो जाता है। जिस दिन से अपन ने बोली ली है उसी दिन से अपने पास नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से अपन को निर्माल द्रव्य, तो जितने भी मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं, तो जो सच्चा भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा, गुरु की सेवा करता है। और जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो मंदिर में आकर के लोभ के कारण कि चलो मंदिर की सेवा करेंगे, कुछ पैसा इधर से मिलेगा, कुछ गुरु की सेवा से पैसा मिलेगा, और उन लोभ के कारण और वह निर्वाल के द्रव्य का भोग करते हैं तो उनको दुख उठाना पड़ते हैं, कष्ट उठाना पड़ते हैं, और सांसारिक जीवन में आकर के बहुत पीड़ाएं उनको सहन करना पड़ते हैं। और देखा जाता है कि ऐसे ऐसे लोग भी कि जिनके लिए बहुत परेशानियां उठाना पड़ रही हैं, तो इस सब उसी का कारण है। और इसका वर्णन बहुत अच्छा विस्तार से रेणसार ग्रंथ में दिया है, आचार्य कुंद देव स्वामी का लिखा हुआ है। आप समय मिले तो उसका अध्ययन करें, उसका स्वाध्याय करें, आपको और अच्छा विस्तार से पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर पीयूष जैन बड़ौद जिला बागपत उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, मंदिर जी में बैठकर जय जयंत करना चाहिए या नहीं? पूजा करते समय, दर्शन करते समय यदि कोई जय जिनेंद्र बोलता है तो क्या करें? देखिए, सत्य ये है कि जब अपन भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो उस समय सिर्फ भगवान और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। पूरा कांटेक्ट आपका भगवान से ऐसा लीन हो जाना चाहिए। जब भगवान के ऊपर दृष्टि जाती है, जिनको देखते देखते निज के दर्शन, अपने स्वयं के दर्शन हो जाते हैं। और उस समय दर्शन करते समय यदि आपके मन में और सामने से कोई आ रहा है और आपसे कहता है जय जिनेंद्र भाई साहब, तो आपका उपयोग जो भगवान की तरफ लगा था वो उपयोग आपका चेंज हो गया, आपका उपयोग सामने वाले के यहाँ गया। सामने वाले के पास उपयोग जाएगा तो आपका ध्यान केंद्रित था, वो ध्यान भंग हो गया। इसलिए आपको भी डिस्टर्ब होगा और आपने उसका जवाब नहीं दिया जय जिनेंद्र का, तो सामने वाले को ही लगेगा कि बताओ मैंने जय जिनेंद्र की और आपने इसने जय जिनेंद्र ही नहीं की। इसको बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है, और ईगो अपने आप में पता नहीं क्या समझता, कल से मुझे नहीं करना। इस तरह तरह के उसके मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उसको भी कसाय उत्पन्न होती है। इसलिए मंदिर के अंदर जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारिकता निभाना है, व्यवहारिकता करना है, बड़ों का सम्मान आदर करना है तो मंदिर के बाहर सम्मान करिए। मंदिर की देहली के बाहर जो भी मिलता है उससे बोलिए जय जिनेंद्र दीदी जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र अंकल जी,
जो भी बोलो XYZ बोलिए, लेकिन कम से कम मंदिर के अंदर तो, क्योंकि मंदिर के अंदर बोलते हैं तो अपना उपयोग चेंज होता है और सामने वाले का भी उपयोग चेंज हो जाता है। वो भी यदि कोई ध्यान में लगा है, अपनी पूजा में लगा है और आपने एकदम से बोला भाई साहब जय जिनेंद्र, उसका उपयोग चेंज हो गया, उपयोग बदल गया, तो उसका अंतराय कर्म का दोष भी आपको लगा कि आपने उसके बीच में अंतराय डाल दिया। वो अच्छे से मन से पूजा कर रहा था और बीच में आपने उसको बोल दिया। तो हमें चाहिए कि भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते समय भक्ति, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा करने बैठे हैं और बहुत अच्छा सा मन लगा था पूजा करने के लिए, और उसी समय अचानक उस मंदिर में मुनिराज आ जाए, साधु महाराज आ जाए, तो आप अपने स्थान से पाटे पर खड़े हैं तो नीचे खड़े हो जाएं और पूजा को 1 मिनट के लिए विराम दे करके पहले मुनिराज को नमोस्तु जरूर करना चाहिए। अब बोलो महाराज इसमें तो फिर आप ध्यान भंग हो गया। देखिए उसका मतलब ये है कि आपने देव शास्त्र गुरु की पूजा की है, और देव शास्त्र गुरु की पूजा की है तो देव तो ऊपर से नीचे आ नहीं सकते। भगवान जो सिद्धालय में चला गया है वो संसार में द्वारा आता नहीं है, और जो भगवान संसार में आ जाएगा तो वो भगवान नहीं होगा, क्योंकि जो चला गया वो द्वारा संसार में वापस आता नहीं है। इसलिए भगवान संसार में आ नहीं सकता है। जिनवाणी कभी अलवारी में से चल करके आपके सामने आती नहीं है। कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कि कभी जिनवाणी चल करके आ रही हो? नहीं, जिनवाणी अलवारी में रखी है, वो अपने स्थान पर है। लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे थे, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु अत्रे तिष्ठे तिष्ठे ठा स्थान आप बोल रहे थे, बुला रहे थे, और उसी समय कोई दिगंबर मुनिराज सामने आ जाए तो आपकी पूजा करना सार्थक एवं सफल हो गया कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया कि मैं इतने समय से पूजा कर रहा था, बोल रहा था ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु अत्रे तिष्ठे तिष्ठे ठा स्थापना, लेकिन आज साक्षात गुरु सामने आ गए और फिर भी अपन अहंकार से हाथ बांध करके बैठे रहे या अपने में आंखें बंद करके बैठे रहे, तो ये आपकी पूजा का फल नहीं है। इसलिए श्रावक के चाहिए कि जिनके लिए बुलाया वो साक्षात सामने आकर के खड़े हो गए तो उनके सम्मान में अपन को खड़ा हो जाना चाहिए। और गृहस्थिक जीवन से लोगों से बात नहीं करना है, मुनिराज से नमोस्तु जरूर करना है। उसका सातिशय पुण्य बंध होता है, पुण्यानुपुण्य बंध होता है, और ऐसा पुण्यानुपुण्य बंध होता है असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा उस समय होती है कि जिस काम के लिए बैठे थे वो काम आपका सफल हुआ है। इसलिए फालतू मंदिर में बैठ करके फिजूल की बातें नहीं करना, मंदिर में बैठ करके जय जिनेंद्र नहीं करना। बहुत से लोगों को देखते हैं, चाहे पुराने लोग हों चाहे नए लोग हों। एक जगह मैंने देखा कि एक भाई साहब मंदिर में दर्शन करने गए, उसी समय में आहार की मुद्रा लेने के लिए मंदिर पहुंचा। उन्होंने हाथ में डिब्बी निकाली, डिब्बी में से चावल निकाले, ओम ह्रीम श्री इतना बोला है कि पीछे जेब में रखा मोबाइल बजा। उन्होंने मोबाइल दूसरे हाथ से निकाला, बोला भाई साहब मैं अभी मंदिर में पूजा करता हूं। तो मतलब आपका जो कांटेक्ट बन रहा था भगवान से, जो आपकी दृष्टि भगवान तक गई थी, जो आपका संपर्क हो रहा था भगवान से, उसमें बीच में बाधा। इसलिए ना मोबाइल से बात करना, मंदिर के अंदर जाकर के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करने का है, और जो ऑन है उसको ऑफ करना है। जो अपन ऑन करके जाते हैं तो उसको स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। तो स्विच ऑफ करके उतनी देर, कम से कम आधा घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए भगवान के पास आए हैं तो घर गृहस्थी से विरक्त हो जाओ। और उसी समय दर्शन करते समय यदि फोन पर बात की और उसी समय कह दिया कि आपके परिवार में पातक लग गया, सूतक लग गया, तो आप तो और दोस्त के भागी बन गए। तो इसलिए जब मंदिर गए तो उस समय विकल्प ही लेकर के मत जाओ मोबाइल का, शांति से। और कोई 4 लोग मिल जाते हैं, 2 लोग मिलते हैं, सहेलियां मिलती हैं, आपस में बैठ करके चर्चा करने लगते हैं, तो चर्चा भी नहीं करना है।
वार्तालाप भी नहीं करना है। और यदि वार्तालाप मंदिर में बैठ करके करते हैं तो पुण्य की जगह पाप का बंध ही हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर सर्वज्ञ जैन मेहरौली उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, क्या साधुओं को सोशल मीडिया इत्यादि में प्रचार प्रसार खुद करना चाहिए या यह कर्तव्य श्रावकों का है? देखिए, दिगंबर साधु का इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अपने पास नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने पास अपने हाथ में नहीं रखते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर वो स्वयं प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करने का जो साधन है ये मीडिया इस श्रावकों का कर्तव्य है। जैसे कि आप यहाँ पर अंशुल जो संघ में रह रहा है, सोशल मीडिया का पूरा काम देख रहा है, वो प्रचार अपना स्वयं का समय देकर के और जिन धर्म की जिन शासन की प्रभावना, गुरु की प्रभावना कर रहा है, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया को जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं और आपके पास वो ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान में लगा करके गुरुओं की प्रभावना में सहयोगी बने। अपना समय गुरुओं की प्रभावना में दें। अपन बहुत सारे लिंक बना लेते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं, बहुत सारे अपन फेसबुक और पेज और XYZ बहुत सारी चीजें आप लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये सब अपने लिए करते, चैटिंग करते हैं एक दूसरे पर। उसकी जगह कम से कम अपन गुरु का एक पेज बना करके कोई जिन धर्म की बात दे, जिन शासन की बातों को सामने दे, सामने वाले के पास तक वहां तक बात। क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ 2 लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे, यदि मैं कभी सुनाऊं तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। लेकिन सोशल मीडिया पे यदि बात जा रही है तो पूरा विश्व इस सोशल मीडिया को देख सकता है और इससे जितने लोग जुड़े हैं वो उस सबके प्रभाव, जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए साधु अपने हाथ से सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं करते हैं और ना कर सकते हैं। करने का अधिकारी श्रावक ही होता है, वो करेगा। सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद है। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पर देखते रहें और धर्म का प्रचार करते रहें। और अनुकूल मौसम ना होने के कारण सबके लिए मंगल आशीर्वाद हो। शांति।